तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कैसे स्टेट मैनेजमेंट फीचर्स को यहाँ पे यूज करते हैं। कंसेप्ट क्या है, आज हम लोग उसका यूसेज देखेंगे विद इन द लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज हम लोग का, सपोज ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज है। अब इस लॉगिन डॉट एच टी एम एल के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना होगा, एक लॉगिन सर्वलेट बनाना होगा जिसमें एक्चुअली लॉगिन प्रोसेस होगा। तो दिस इज लॉगिन सर्वलेट फाइल, इसमें हम लोग इसको हटा रहे हैं। एंड जैसे रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करा था विद इन द सेम वे हम लोग को ये दो फील्ड चाहिए होगा। तो हम थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं फास्ट करने के लिए। तुम अभी कॉपी पेस्ट नहीं करोगे क्योंकि तुमको सीखना है, तो याद करने के लिए तुमको खुद से लिखना चाहिए। है तो यहाँ पे मेरा लॉगिन पेज पे txt uid एंड txt pwd है। तो txt uid एंड txt pwd ये दोनों फेच करना है एंड इसको अब मैच करवाना है। तो मैच हम लोग कैसे कराएंगे, तो डाटाबेस में हम लोग को अगेन पैरामीटराइज क्वेरी फायर करना होगा। तो पैरामीटराइज क्वेरी फायर करने का ये तरीका है। तो पैरामीटराइज क्वेरी हम यहाँ पे फायर करेंगे। अब पैरामीटराइज क्वेरी में क्या है कि हमको यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट फायर करना होगा। क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीपीएल यूजर वेयर, ये ईमेल एड्रेस फील्ड से हमको यूजर आईडी मैच कराना है। ईमेल आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड ऑपरेटर लगाना है। एंड दूसरा जो फील्ड है, आई थिंक ये पासवर्ड पूरा लिखा हुआ है एंड दिस इज द क्वेश्चन मार्क। यही है ना, दो फील्ड हमको मैच कराना है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जो कि ऐसे हम यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड भेज रहे हैं। तो ईमेल आईडी जाएगा जो कि पहला वैल्यू जो आ रहा है यूजर आईडी, एंड दूसरा पासवर्ड जाएगा जो कि दूसरा वैल्यू आ रहा है पास। तो फर्स्ट पैरामीटर, ये पैरामीटर को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 यहाँ पे ईमेल आईडी है एंड यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स की सेकेंड पैरामीटर है। तो सेकेंड पैरामीटर हम लोग रिप्रेजेंट करवा रहे हैं यहाँ पे पास। तो ये वैल्यू रन टाइम में रिप्लेस होगा विद द क्वेश्चन मार्क, ये ईमेल चला जाएगा और सेकंड क्वेश्चन मार्क पासवर्ड चला जाएगा। नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी एंड व्हेन दिस क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड देयर मस्ट बी वन मैच फाउंड और नॉट फाउंड। so we have to detect कि there is match found or not found. So we have to execute, and for the execution we need to get the result set. Have to use result set. Now ps dot execute query. So now we have to check is there any match found or not. So rs dot next is coming. That means there is one row found, and we must give the message else there is no record found. And here we want to give the message like invalid user ID or password. तो अगर एक यूजर मिलेगा तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो एक यूजर मेरे को मिलना चाहिए इस यूजर आईडी एंड पासवर्ड के कॉम्बिनेशन का। तो अदरवाइज एक्सेप्शंस हो सकता है, तो एक्सेप्शंस को भी अभी हम प्रिंट करवा लेते हैं। माइट बी कि एक्सेप्शंस यहाँ पे फाइल्ड, जैसे अभी एक्सेप्शंस आ रहा था इसके कोड में, तो माइट भी आ सकता है एक्सेप्शंस, कुछ भी गलत हो सकता है। तो एक्सेप्शंस को देखना बहुत जरूरी है, तभी तो हम उसको सुधार पाएंगे।
ये एक्सेप्शंस हम लोग दिखा रहे हैं। एंड व्हेन यूजर लॉग इन, तो अभी हम जस्ट मैसेज दिखा रहे हैं कि सक्सेस, एक सक्सेस का मैसेज दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमको कुछ काम करना होगा। क्या काम करेंगे, अभी पहले टेस्ट कर लेते हैं कि ये सक्सेसफुली लॉग इन हो रहा है या फिर इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड में काउंट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लॉग इन पेज से रन कराते हैं। डेटाबेस को ऑन करना पड़ेगा। तो ये आउटपुट आया एंड यहाँ पे हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं। तो अभी हम एकदम रॉन्ग ही डाल के देखते हैं फर्स्ट कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। ये माई सबमिट पे जा रहा है, लॉग इन माई सबमिट पे जा रहा है। दैट मीन्स कि वी हैव टू चेंज इट विद द लॉग इन सबमिट, और दिस इज माई एक्चुअल एक्शन पेज। Putting wrong user ID and password and see what went. नाउ ये लॉगिन पे आया और दिखा रहा है इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। दैट मीन्स कि मेरा कोड अभी तक का जो है ये सही फायर कर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड का जो कॉम्बिनेशन है, उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड के कॉम्बिनेशन में कोई भी यूजर उसको नहीं मिला, सो दैट कि ये इल्स वाला इनकाउंटर हुआ। इल्स वाले में जाकर ये हमको ये मैसेज शो कर रहा है। नाउ वी विल पुट द राइट राइट वन क्या है। तो राइट वन याद नहीं है हमको, हम डाटाबेस से देखते हैं कि राइट वन हम लोग क्या यहाँ पे एंटर करके रखे हैं। आई थिंक p@praveen@gmail.com है पासवर्ड। तो यहाँ पे दो दो रिकॉर्ड सेम है। तो अगर ऐसा कभी कंडीशन आएगा जब दो रिकॉर्ड सेम होगा, तो फर्स्ट जो इनकाउंटर होगा फर्स्ट, वो यहाँ पे फायर होने जा रहा है। अगर सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड का होगा, तो जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की ईमेल आईडी को हम लोग बना के रखते हैं, क्योंकि एक ईमेल आईडी डबल एंटर ना हो, तो प्राइमरी की या यूनिक की बना देते हैं ताकि वो मल्टीपल और डुप्लीकेट एंट्री ना हो। फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं लगाए हैं, तो इंटर किया हुआ है सही है। तो ये देखो सक्सेस का मैसेज आ रहा है, दैट मीन्स कि वी सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ये कोड फायर हो रहा है, दैट मीन्स कि सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है। नाउ अभी हमको ना सक्सेसफुली लॉगिन का मैसेज नहीं दिखाना है, और यहाँ पे क्या दिखाना है कि यहाँ पे एक सेशन क्रिएट होगा एंड सेशन में हम इसका एक यूनिक वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे जो यूजर लॉग इन किया है उसका यूजर आईडी मेरा स्मॉलेस्ट यूनिट स्टोरिंग वैल्यू है, और ये एकदम यूनिक है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता क्योंकि ये
हम लोग मान के चलो ऑटो इंक्रीमेंट करके रखेंगे, तो ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड इसको क्रिएट करना होगा तुम लोग को। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेशन बनाएंगे। तो सेशन बनाने के लिए ना हम लोग को यहाँ पे जैसे लॉग, देखो यहाँ पे अगर हम सेशन बनाना चाह रहे हैं तो सेशन बनाने के लिए मेरे पास जो क्लास है दैट क्लास इज http सेशन क्लास, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन एक्टिवेट करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसका एक रेफरेंस हमको मिलेगा एज ए सेशन। एंड सेशन का दो फंक्शन होता है, सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट। तो set attribute function will create one session with a particular variable and value। इसका दो पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर होगा जो कि इसका वेरिएबल का नाम, और सेकेंड पैरामीटर होगा जो कि हम जो भी वैल्यू इसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो ये मेरा सेशन बनाने के लिए दो लाइन लिखना पड़ेगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, लिखेंगे http session, that is one of the interface here, and we have to make one object, and this object is a reference with request dot get session object function, and after that this object is now reference to set we have to call this function that is called set attribute function. Set attribute function having two parameters, one is the variable name। suppose हम एकदम छोटा सा variable name भी रख रहे हैं एंड इसका जो हम स्टोर करना चाहते हैं, तो हम कौन सा वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे, जो यूजर आईडी में यहाँ आ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, एंड जो फर्स्ट कॉलम है उसका वैल्यू हमको इसमें स्टोर करवाना है। And now after creating the session or activating the session, and after activation of the session, we have also stored one value within that session object, and that session object representation variable is u। right now u हम लोग बनाए, तो ये मेरे पूरे प्रोजेक्ट में अवेलेबल होगा। हम कहीं से भी सेशन को गेट कर सकते हैं, उसके वैल्यू को गेट कर सकते हैं, और जो भी वैल्यू ट्रैवल कर रहा है सेशन में और जो स्टोर है उस वैल्यू को हम लोग किसी भी पेज पे रिट्रीव करके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, अब हम किसी चूंकि एक बार सेशन बन गया, अब हम इसको किसी पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो किसी पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए सपोज हम यहाँ पे एक और सर्वलेट फाइल बना रहे हैं एंड इस सर्वलेट का नाम रख रहे हैं सपोज व्यू प्रोफाइल। व्यू प्रोफाइल नाम का ये पेज बना। तो अभी हम इसमें ऐसा कुछ खास नहीं लिख रहे हैं, जस्ट हम यहाँ पे टाइटल डाल दे रहे हैं व्यू प्रोफाइल। इसमें क्या काम करेंगे ये आगे हम लोग देखेंगे। तो जब मेरा लॉगिन हो गया तो हमको रिडायरेक्ट करना होगा। तो रिस्पॉन्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है हम लोग के पास, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट करके फंक्शंस मिलेगा। इसमें हम लोग उस पेज का एड्रेस डालेंगे। तो वो पेज कौन सा है, व्यू प्रोफाइल नाम का पेज। तो व्यू प्रोफाइल पेज पे हम इसको क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे। तो अब क्या होगा कि कोई यूजर लॉगिन किया, वो वेरीफाइड है, मतलब ऑथेंटिकेट हो रहा है with the email address and password, which email address we have as a user ID, and ये दोनों मैच हुआ, मैच फाउंड होगा तो ये कंडीशन ट्रू में जाएगा, मैच फाउंड नहीं होगा तो फॉल्स में जाएगा। अगर ट्रू में जाता है तो यहाँ पे क्या करना है, हमको एक सेशन एक्टिवेट करना है और उस सेशन में एक वैल्यू को स्टोर करना है, एंड आफ्टर दैट हम उसको दूसरे पेज पे जहां हम ले जाना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड द लैंडिंग पेज। तो हम जिस भी लैंडिंग पेज पे ले जाना चाह रहे हैं उस पेज पे हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। तो रिडायरेक्ट करने के लिए सर्वलेट में ये तरीका है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट करके एक फंक्शन है। एक और भी तरीका होता है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सिंपलेस्ट वे में जा रहे हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू
हम जिस पेज पे जाना चाहते हैं उस पेज पे चले जाएंगे। तो नाउ login.html पे आए। अब हम यहाँ पे @gmail.com पासवर्ड है 123 क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुँच गए, व्यू प्रोफाइल पेज पे पहुँच गए। ठीक है, और व्यू प्रोफाइल पेज हमको तभी दिखेगा जब हम लॉगिन करेंगे। विदाउट लॉगिन किए अगर हम इस पेज पे आएंगे तो ये पेज हमको नहीं दिखना चाहिए, ये हमको रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूआरएल है ये यूआरएल किसी को मिल सकता है और ये यूआरएल लेने के बाद कोई भी डायरेक्टली इस तरह से कॉपी पेस्ट करेगा और हिट करेगा। देखो अभी क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शंस हम नहीं लगाए तो ये पेज डायरेक्टली खुल गया, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट ब्राउजिंग सेक्शन हम बना रहे हैं और ये यूजर लॉगिन करेगा तभी इसका प्रोफाइल दिखना चाहिए, अदरवाइज प्रोफाइल नहीं दिखना चाहिए। तो ये हमको रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि अगर सेशन ब्लैंक है या सेशन नहीं क्रिएट हुआ है तो ये पेज इसको नहीं दिखे, अदरवाइज कोई भी किसी का पेज देख सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जब व्यू प्रोफाइल पेज बनाए तो व्यू प्रोफाइल पेज पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या सेशन में वैल्यू है या नहीं है। अगर सेशन में वैल्यू है तो तब तो ठीक है, अदरवाइज वो कहाँ चला जाएगा, वो रिडायरेक्ट होके लॉगिन पेज पे चला जाएगा। और जब तक कोई यूजर लॉग इन नहीं करता है तब तक उसको प्राइवेट ब्राउजिंग सेक्शन में यानी ऑथराइज सेक्शन में जो भी पेजेस पड़े हुए हैं वो नहीं दिखना चाहिए। मतलब जब तक वो ऑथेंटिकेट नहीं होता है तब तक उसको ऑथराइज पेजेस नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए पूरा लॉजिक हम लोग को लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट चेक करो सेशन में वैल्यू है या नहीं है, और अगर सेशन में वैल्यू है तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो होगा, अदरवाइज यहाँ से वो फिर से लॉगिन पेज पे वापस हो जाएगा। जैसे तुम देखते होगे कि अगर गलत लॉगिन है या लॉगिन एक्सपायर हो गया तो वो कहाँ लेके चला जाता है तुमको, वो लेके चला जाता है तुम्हारा लॉगिन पेज पे। और लॉगिन पेज पे बोलता है कि जस्ट यू नीड टू लॉग इन टू मूव टू और टू नेविगेट टू पर्टिकुलर ऑथराइज पेजेस। जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तब तक आगे आपको बढ़ने नहीं देगा, बार बार लॉगिन पेज पे ही आपको लेके रखेगा। जब सेशन एक्सपायर्ड होता है तब भी ये होता है, और जब आप किसी भी तरीके से नए फर्स्ट टाइम हिट कर रहे हो तो वो लॉगिन पेज ही लाएगा और वहां पे आपको भर के ही जाना होगा। तो ये फैसिलिटी हम लोग को यहाँ पे करना होगा, तब इसका काम होगा। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग को HTTP सेशन का एक रेफरेंस क्रिएट करना होगा, इक्वल्स टू रिक्वेस्ट गेट सेशन, और अभी अब हम लोग को एक स्ट्रिंग वैल्यू सपोज UID आ रहा है तो चेक कर लेंगे SCS डॉट गेट एट्रीब्यूट, और जो हम लोग वैल्यू स्टोर किए थे, ठीक है, तो ये वैल्यू स्टोर हुआ था और चूंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो हमको इसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये UID आ गया। अब UID को चेक कर लो, अगर ये ब्लैंक है दैट मींस सेशन क्रिएटेड नहीं है, अगर ब्लैंक नहीं है तो सेशन क्रिएटेड है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं वैल्यू, तो out डॉट println UID, अभी आपको सेशन में जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको ये दिखाएगा। देखो सेशन में क्या वैल्यू है, सेशन में 1 वैल्यू है, क्योंकि फर्स्ट यूजर लॉगिन कर रखा है तो सेशन का वैल्यू 1 है। अगर हम दूसरे यूजर से लॉगिन करेंगे तो जो भी उसका आईडी है वो उसका सेशन में स्टोर हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं और दूसरे वाले से लॉगिन कर रहे हैं, सपोज इसका ये है, ठीक है। तो
अब हम दूसरे वाले ब्राउजर में दूसरे यूजर से लॉग इन करते हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं p@gmail.com और पासवर्ड है 1 2 3। यहाँ पे मेरा 2 आ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि तुम्हारा सेशन सही से काम कर रहा है। तो इस ब्राउजर पे 2 दिख रहा है और इस ब्राउजर पे अगर हम पेज को रिप्लेस कर रहे हैं तो 1 दिख रहा है। मतलब दो डिफरेंट यूजर है और ये 2 डिफरेंट सेशन उसका मेंटेन हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग यूजर को ट्रैक करते हैं और इस तरह से सेशन को मैनेज करते हैं, ताकि यूजर रिलेवेंट यूजर को उसके अकॉर्डिंग ही उसके डाटा को शो कर सके। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.